लाहौर में जब आई हूँ तो लाहौर में एक लड़का था, उसने मुझे लेके से चला गया एक जगह के ऊपर। उसने मेरे साथ बुरा भला किया, उसने मुझे 50 रुपये दे दिए, किसी ने 100 दे दिया, किसी ने 50 दे दिया। एक लड़का ले गया और अगर आगे 10 लड़के थे, उन्हें शराबें पी हुई थी, उन्होंने भी मुझे शदीद मारा। कभी मुंह के ऊपर निशान, कभी सिर के ऊपर निशान, कभी टांगों के साथ मारा, कभी किसके साथ मारा। नोचते रहे, मैं तकरीबन 15-20 दिन जो उसने मंजी के ऊपर से नहीं उठी थी। उसने मुझे कहा कि यार तू चल मेरे साथ चल, चाहे पैसा नहीं दे सकूंगा तुझे इज्जत तो दूंगा ना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ कोमल मौजूद हैं। कोमल घर से भागती हैं, लाहौर में आके धंधा करती हैं, अपना जिस्म बेचती हैं और पैसे कमाती हैं। मजीद जो कोमल की कहानी है, कोमल की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोमल घर से क्यों भागी थी? बस घर से इस तरह भागी थी, मैं छोटी सी थी, तकरीबन 9 साल की थी जब भागी थी। घर में दिल नहीं लगता था, घर में भाई थे, बाप था, मारते थे, उधर से भाग आई थी। मारते क्यों थे? वो कहते थे तू खुसरा क्यों बन रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो मुझे क्या पता खुसरा क्या होता है। मुझे ये शौक था हाई लड़कियों के साथ कैसे खेलना है, कैसे गुड्डियों की शादी करनी है, कैसे मिट्टी के खिलौने बनाने हैं, कैसे मिट्टी के घर बनाने हैं, बस यही शौक होता था। और इसके अलावा फिर मैं उधर से जब भागी कराची से, फिर मैं लाहौर में आ गई। लाहौर में जब आई हूँ तो लाहौर में एक लड़का था, उसने मुझे लेके से चला गया एक जगह के ऊपर। उसने मेरे साथ बुरा भला किया, उसने मुझे 50 रुपये दे दिए, किसी ने 100 दे दिया, किसी ने 50 दे दिया, अच्छा, ऐसे। फिर लाहौर में आके धंधा करना शुरू कर दिया, 50 रुपए में, 100 रुपए में जिस्म बेचना शुरू कर दिया। हाँ जी, ठीक है। दर्द नहीं सी होती, तकलीफ नहीं होती कि मतलब अपना जिस्म बेच रही हो? तो जाहिर बात पैसे की खातिर क्या बंदा नहीं कहता। कितने साल की थी जब लाहौर आई थी? तकरीबन 10 साल की थी। 10 साल की थी। तो 10 साल के लिए, जब 10 साल की थी आप लाहौर आ गई थी, तो लोग उसी उम्र में आपके साथ जिस्म के साथ खेलते थे, नोचते थे आपके जिस्म को? हाँ, नोचते भी थे, कोई कैसे करता था, कोई गाली निकालता था, कोई चपेटे मारता था, कोई कहता था हमारे साथ इधर चलो, हमारे साथ इधर चलो। फिर जबरदस्ती भी ले जाते थे? हाँ, जबरदस्ती भी ले जाते थे। कभी गाड़ियों में उठा के ले जाते थे, कभी मोटरसाइकिल भी उठा के ले, कभी कोई गाड़ी भी मार देता था। बुरा सलूक करते थे फिर तो। ये हमारे माशरे का एक अलग ही रुख है कि क्यों मतलब ये जो ट्रांसजेंडर हैं, जिनको खुसरा कहा जाता है, क्यों उनके साथ इतना बदतर सलूक किया जाता है? क्योंकि इसकी इज्जत नहीं है, हमारे लोगों की इज्जत नहीं है। क्यों कि हमने घरों में भी जाना होता है, उधर भी जब हम मांगते हैं, जब भीख मांगते हैं, उस वक्त भी लड़के छेड़ते हैं हमें। कोई कहेगा हमें नंबर दे दो, कोई कहेगा हमें अपने घर का एड्रेस दे दो। हाथ फेरते हैं? हाँ, जाहिर बात है। पैसे भी देते हैं और हाथ भी फेर रहे होते हैं। हाँ जी। तो जाहिर बात है, एक दफ़ा जब मैं लाहौर में आई थी तो मैं ना, एक लड़का था तो मुझे ना कहता था मैं ना आपको 500 देता हूँ, तो आप मेरे साथ मेरे घर में चलो। मैंने एक दो दफ़ा कहा मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। वो कहता चलो, तो मैं चली गई उनके नाल। ते उन्हें ना जाके ना देखा तो 10-12 लड़के सन। अच्छा, एक लड़के का क्या कि गए और आगे 10 लड़के निकल आए? जी। उन्होंने भी मुझे शदीद मारा, कभी मुंह के ऊपर निशान, कभी सिर के ऊपर निशान, कभी टांगों के साथ मारा, कभी किसके साथ मारा। मैं उधर रोई चलाई, सब कुछ किया, किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। फिर एक लड़का था, उसको तरस आया मुझे मेरे। अच्छा, क्या जब 10 लड़के ले गए थे सिर्फ मारा पीटा था कि मतलब गलत हरकत भी की थी आपके साथ, सेक्स वगैरह भी किया था? जाहिर बात है, जब 10 लड़के लेके जाते किस लिए के लेके जाएगा। एक लड़का ले गया और अगर आगे 10 लड़के थे, उन्हें शराबें पी हुई थी, चरसे पी हुई थी, बहुत बड़ा उन्होंने मेरे जुल्म किया। मैं सब नोचते रहे पूरी रात? सब नोचते रहे, मैं तकरीबन 15-20 दिन जो उसने मंजी के ऊपर से नहीं उठी थी। कितने बजे रात को छोड़ा था उन्होंने आप? उन्होंने रात को नहीं छोड़ा था, उन्होंने सुबह दोपहर के टाइम छोड़ा था। पूरी रात इस्तेमाल किया, फिर सुबह भी करके फिर रात को छोड़ा? जी। तो कैसे इन सबको सरवाइव, कैसे जिंदा बच गई? बस अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने जिंदगी दी हुई है। उम्मीद थी कि जो काम हो रहा था उसके बाद जिंदा बचोगी? नहीं। फिर उसके एक लड़के ने उसको तरस आया, उसने मुझे 10 रुपये निकाला, वो ले आया मुझे। उन्हीं 10 लड़कों में से एक लड़के ने आपको निकाल दिया? उसने मुझे कहा कि यार तू चल मेरे साथ चल। उसने कहा यार सब कुछ छोड़, मैं तुझे इज्जत देता हूँ, चाहे पैसा नहीं दे सकूंगा तुझे इज्जत तो दूंगा ना। फिर मैंने उसके साथ ज़िंदगी बसर शुरू कर दी अपनी करनी। फिर मुझे पता चला ये खुसरा ये चीज़ होती है, ये गुरु होते हैं, ये चेले होते हैं, ये सब कुछ होता है। अच्छा, उसके बाद पता लगा? तब कितने साल की थी? तकरीबन मैं थी 15 साल की थी। 15 साल की थी जब वो लड़के ने आपको अपना लिया? जी। तो लड़का अब तक साथ है? हाँ, शुक्र अल्लाह का, अब खुशी रहती हूँ, उसके साथ ही रहती हूँ, वो भी मेरे साथ ही खुशी रहता है। अब काम पे गया हुआ है वो,
तो मैं भी बाहर जाने लगी, फिर गुरु के घर शाम को चले जाऊंगी, वो आएगा फिर मुझे ले आएगा साथ। तो अब धंधा करना छोड़ दिया? हाँ जाहिर बात है, जब एक साथी मिल जाए फिर धंधा क्या करना है फिर। तो कैसे एक लड़के को इश्क हो जाता है, एक ट्रांसजेंडर से, एक दूसरे से कैसे इश्क हो जाता है? बस वो दिल की मर्जी होती है ना, एक घर में कुत्ता रखा हो उसके साथ भी इश्क हो जाता है। कोई भी चीज़ होगी ना, इसके इंसान को इश्क लाजमी होगा, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कैसी ख्वाहिशात पूरी करता है आपकी? मैं जो मेरे दिल में ख्वाहिश होगी मैं उसको कहूँगी ना यार मैंने बाहर घूमने फिरने जाना है, उससे मुझे लेके जाना है। अच्छा, वो कभी नहीं कहेगा कि हाय मुझे लड़के देख लेंगे यार, किसी के लिए क्या हम कह देंगे ना बाहर के यार हमें उधर तार दे, नहीं यार सर मुंडे वेख गल्ला करेंगे। अच्छा कोमल, मुझे ये बताओ कि जो मर्द होता है ना, उसकी फितरत में होता है कि उसे किसी चीज़ की तलब होती है, जिस तरह एक लड़की उसकी ज़रूरत बन जाती है ज़िंदगी की, तो उसने लड़की को ज़रूरत नहीं समझा, उसने आपके अंदर अपना सारा सुकून देखा, तो ये मुझे मामला समझ नहीं आ रहा। तो सारी बात है, हम खुसरा ज़रूर हैं लेकिन हमारी आदतें रूह सारी औरतों जैसी होती हैं। जिस्म ठीक है वो तो अल्लाह की बनाई मर्जी होती है ना, लेकिन हम तो नहीं कहते, हम तो शौक तो से नहीं बने कि हम खुसरा बन जाए, अल्लाह ने बनाया तो हम बने हैं ना। कोई पैगाम देना चाहती हो हमारी आवाम को जो आप लोगों को परेशान करते हैं? जिससे आपने बताया कि आपके जिस्म को नोचा जाता था, तो मैं तो ये लफ्ज़ सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, देखो मेरे बाल। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो खुसरों के साथ ज्यादती करते हैं, प्लीज़ उनसे बहुत गुजारिश है कि वो अपने माँ बाप के बेटे हैं, ठीक है, अपने माँ बाप की इज्जत करें। जो हमें 50 रुपए दे रहे हैं इस गलत काम के लिए, वो अपनी बहन को दे, भाई को दे, कोई चीज़ खाएं, वो माँ को दे, माँ को चीज़ लेके पका ले। कितनी खूबसूरत बात किया कोमल ने कि जो हमसे 50-100 रुपया दे के हमें सेक्स के लिए उकताते हैं कि सेक्स करो हमारे साथ, तो वो अपने घर किसी बहन भाइयों को दे। तो कोमल, आप लोग क्यों सरवाइव करते हो इन पैसों से? तो आपको नहीं पता लगता कि ये हराम है कमाई, जिसम बेच के पैसे कमाना? जाहिर बात है पता तो है, किसको नहीं पता कि ये हराम नहीं होता। फिर जाहिर बात है जब पैसा दिखता हो कि किसको नहीं पता लगता ये पैसा यार। लेकिन 50 रुपये आजकल क्या रकम है? 50 रुपये तो कोई रकम ही नहीं। बस अब तो कुछ भी नहीं है ना रकम, बस ये होता है कि चल 50 आ गए, उधर से 50 आ गए, उधर से 50, ऐसे ऐसे करते 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 1000-2000 जुड़ जाता है। जो सलूक किया जाता है 100 रुपया दे के, 500 रुपया दे के पूरा जिस्म, ये तो मजदूरों से भी ज्यादा मुश्किल काम है कि अपने जिस्म को जगह जगह इस्तेमाल करवाना और फिर 50-100 रुपया लेकर घर आ जाना। आखिरत का डर नहीं होता कि मरना है, हमने अल्लाह को भी जवाब दे होना है? होता है, क्यों नहीं होता। जब लड़के हमें छेड़ते हैं उसको भी तो होना साहस होना चाहिए ना। हम हमारे तो जो सी रूह है वो तो लड़कियां जैसी है, हमें तो किसी भी ऐसे भी कर दिया तो हमने हाय अल्लाह हमें ना छेड़ो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने सुना था कि ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं, खुसरे होते हैं, इनका जनाजा नहीं होता, जनाजा होता है इनका? हाँ होता है, क्यों नहीं होता। प्रॉपर होता है? हम मुसलमान ही, हमने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं। जनाजा होता है तो दफनाया किधर जाता है? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, लेकिन आज तक हमने देखा नहीं। कभी किसी के घर वाले ले जाते हैं, जो उससे ख्वाजा साहब के घर फोत होते हैं, फिर वो कोई ले जाते हैं, कोई उधर ही दफना लेते हैं। हाँ जी। ये थी कोमल की दुख भरी कहानी, और कोमल ने बताया कि इनके जनाजे भी होते हैं। खुसरो का कहा जाता था कि जनाजा नहीं होता, लेकिन इनके जनाजे भी होते हैं। कोमल से अब किसी को इश्क हो गया है, कोमल ने धंधा करना छोड़ दिया है। कोमल के मुताबिक कोमल अब वो जो लड़का है, वो जितनी भी खवातीन से ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो आपको उस तरह इस्तेमाल करता होगा। जाहिर बात है, तो आप उसे वैसे खुश करती है पूरा। जाहिर बात है। दोस्त किसको क्या जाता है, किसको कहा जाता है। उसने मुझे 9 साल हो गए हैं मेरी ज़िंदगी को सहारा हुआ है। 9 सालों में मुझे उसने कभी दुख नहीं दिया। हाँ पैसा वो आने वाले चीज़ है, कभी होता है कभी नहीं होता, ठीक है। हाँ शुक्र अल्लाह का, वो भी ठीक है, खुश रहता है अपने घर में, मैं भी अपने घर में खुश हूँ। उसके घर वालों को ही पता उसने मुझे रखा हुआ है। अच्छा, उसके घर पता है? जी। उसकी शादी भी हुई होगी? नहीं शादी नहीं हुई। नहीं। वो आपके इश्क में पागल है? जी 2-3 दफा तो पागल हो गया हुआ है। क्या ऐसा जादू किया कोमल उस पर? मैंने तो कुछ भी नहीं जादू किया। कुछ जादू किया ना, इतना तो लोग लड़कियों के इश्क में पागल नहीं होते। कहता था मैं जब 8वीं में पढ़ता था तो मुझे उसको कभी खूबसूरत लगती थी। ओए, 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 ओए। कोमल, इतना तो लोग ना लड़कियों के इश्क में पागल नहीं होते, तो आप में ऐसी क्या चीज़ है जो ट्रांसजेंडर होते हैं, क्या होता है? मैंने सुना जो खुसरों के इश्क में पागल हो जाते हैं वो तो अपना सारा कुछ लुटा देते हैं उन पर। जाहिर बात है, ये तो एक दिल लगी की बात होती है ना। अगर आप है, आपको किसी दूसरे के साथ इश्क है ना, तो आपने उसके साथ करोगे, जब दूसरे को होगा वो आपसे करेगा।
अच्छा, हाँ खुसरों को भी इश्क हो जाता है? हाँ। मैंने पहली बार सुना है। मुझे लगता था कि ये सिर्फ पैसों की दीवानी होती है। जो सा होता है ना, जो पैसे की बात नहीं होती, पैसा जो है वो आने जाने वाली चीज़ है। पैसा तो आज मेरे पास है, कल किसी और के पास है ना। पैसा सदा रहता है, जो सब प्यार है वो नहीं मिलेगा। उमर यहाँ पे आके धंधा करती है, धंधे के बाद इसे मुख्तलिफ किस्म के लोग भी मिलते हैं, लेकिन इसे एक शख्स अपना लेता है। उसके बाद कोमल हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है और उस लड़के की तमाम ज़रूरियात पूरी कर रही है, ज़रूरियात जिस्मानी तौर पर, और वो माली तौर पर इसकी ज़रूरियात पूरी कर रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें, क्या कोमल ठीक कर रही है, कोमल को ऐसा करना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।